आजकल सन्यासी ऐसे होते हैं, आजकल समाज में ऐसी ऐसी शक्ल में दिखने वाले लुटेरे होते हैं। ऐसा सुन सुन के हमने अपने माइंड को क्या बना लिया? अश्रद्धा से युक्त बना लिया, संशय से युक्त बना लिया। और संशय आत्मा, अति संशय व्यक्ति को नाश कर देता है। फिर अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, टेंडेंसी हो जाती है। वो व्यक्ति हर व्यक्ति में अश्रद्धा करने लगता है, डाउट करने लगता है, माँ बाप में डाउट करने लगता है, गुरुजनों में डाउट करने लगता है। और ये जो श्रद्धालु व्यक्ति है, ये कहीं एक दो जगह धोखा भी खा भी गया ना, इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सब पे विश्वास करते हैं। और महाराज जी को कुछ लोग, बहुत करीबी लोग हैं, वो बताते भी हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है, वो कहता है कि मैं जीवन दान दूंगा और मैं राष्ट्र की, देश की, धर्म की सेवा करूंगा, और आप उसको इतना कहते ही आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसके पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड, उसका खानदान, वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या करके आया है, कोई अपराध करके आया है, डिप्रेशन में आया है, थोड़ी तो जांच कर लो। आते ही आप विश्वास कर लेते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ पर इतने लोग आए, तो उनमें से यदि 90% लोगों ने मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा, माना कि 10% लोगों ने तोड़ा भी होगा, गए भी होंगे, तो 10% के लिए मैं 90% के ऊपर डाउट क्यों करूं? और कम से कम मेरे तो संस्कार अच्छे बन रहे हैं ना, श्रद्धा करने का, विश्वास करने का मेरा संस्कार तो अच्छा बन रहा है ना। कोई करेगा तो अपना भरेगा, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। थोड़ा आर्थिक नुकसान तो हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक तो फायदा है ना। और डाउट करने से, डाउट करना चाहिए, लेकिन डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। यदि डाउट उठ गया तो उसको, संशय को समाधान देना बहुत जरूरी है। यदि संशय संशय ही बना रहा तो फिर नाश करेगा। आपको किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी पदार्थ के ऊपर संशय है तो आप पूछो, या तो उसी व्यक्ति से पूछो या दूसरे से पूछो। लेकिन आप डाउट में रहते रहते तो कई बार गलत फहमियां उत्पन्न हो जाती हैं, पूछते भी नहीं है। घर परिवारों में, संबंधों में गलत फहमियां ही तो पैदा होती हैं। किसी व्यक्ति के बारे में, गुरु के बारे में, आचार्य के बारे में, शिष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में, और जितने भी संबंध हैं, वहां डाउट खड़े हो जाते हैं। पूछते हैं नहीं आपस में कि जी ऐसे कैसे पूछें, क्योंकि पूछने में तो ऐसा लगेगा कि भई ये तो नहीं पूछना चाहिए, और वो अंदर अंदर डाउट पलता रहता है। तो वो श्रद्धा को नष्ट कर देता है वो डाउट। और श्रद्धा का नाश होना सबसे बड़ा दिवालियापन है। व्यक्ति की सबसे बड़ी हानि क्या है? श्रद्धा विश्वास की कमी। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा विश्वास की कमी हो गई, लॉस हो गया, तो समझ लो जीवन का बहुत बड़ा लॉस हो गया आपका। फिर कितने भी आपके पास डिग्री क्यों ना हो, कितना भी धन क्यों ना हो, कितने भी अच्छे मकान, वस्त्र, गहना, सब कुछ भी को क्यों ना हो, लेकिन श्रद्धा विश्वास यदि आपका कम हो गया तो ये बहुत बड़ा लॉस है। व्यक्ति की फैक्ट्री जल जाए तो व्यक्ति को लगता है लॉस हो गया, घर जल जाए तो लगता है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। और ये श्रद्धा जल रही है वो पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को। आपके मन में विश्वास नहीं है किसी के प्रति, श्रद्धा नहीं है किसी के प्रति, बहुत बड़ा लॉस है ये। इसलिए श्रद्धा की इतनी महिमा गाई है हमारे ऋषियों ने कि आप अपने चित्त को श्रद्धा से संपन्न रखें। जिसका हृदय श्रद्धा से संपन्न है उसके लिए मिरेकल होते हैं, सृष्टि में चमत्कार होते हैं। दूसरे के व्यक्ति के लिए नहीं होंगे, श्रद्धावान के लिए होंगे। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसे कहना पड़ा ऋषि को। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। जिसको ये चुन लेता है उसको मिलता है। छोटी छोटी चीजों से व्यक्ति ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार घटित कर दिए। अब एक जूता बनाने वाला व्यक्ति जूते बनाता है, लेकिन अपने कर्म को क्या मान लिया? मेरी यही पूजा है भगवान की। और उसमें जूते बनाते समय 2 पैसे आते हैं तो 1 पैसा पानी के उसमें डाल देता है और 1 पैसा अपने पास रखता है। बोले ये गंगा मैया के लिए 1 पैसा और ये मेरे घर के लिए।
कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी श्रद्धा है। सामान्य रूप से जो पढ़े लिखे हैं उनको ये बोले ये इसका दिमाग खराब हो गया, ये गंगा मैया है, इसमें डाल दे रहे एक पैसा, अपने घर में खर्च करना चाहिए ना। और वो कहता है कि मेरे लिए तो यही गंगा मैया है। और जब कोई गया तो उसने वहां से वो पैसा निकाल के उसको दे दिया गंगा जाने वाले व्यक्ति को कि भाई जा रहे हो तो मैंने भी थोड़ा निकाल के रखा था, मेरा भी दे देना वहां पे। और उसको लगा कि मतलब इतना बड़ा सेठ हूं मैं, तो इसका एक पैसा क्या काम आएगा। और वहां जाकर के वो तो भूल ही गया एक पैसा डालना गंगा में। और फिर वापस आने लगे तो उसका थोड़ा मन श्रद्धा से भर गया। उसके साथ दूसरा जो गया था सेठ के साथ, तो उन्होंने कहा कि आपको आते समय 1 रुपया वो 1 पैसा दिया था रैदास ने गंगा में डालने के लिए, तो डाल दो, आए तो हैं ही। तो जब उन्होंने वो वाला पैसा, उन्होंने अपनी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न कर ली और उनको कुछ भी कोई चमत्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जब वापस आ गए और जब उसका पैसा डाला तो वो मतलब समझाने के लिए अलंकारिक वर्णन है, जब उसका 1 पैसा गंगा में डाला तो उधर पानी में से कोई हाथ ऊपर आया वो पैसा लेने के लिए, और उसने एक कंकण उसको फेंक दिया उस हाथ ने कि ये जाकर के रैदास को दे देना। और वो इतना सुंदर कंकण था सोने का। अब उसके मन में डाउट आया, ये कैसे हो सकता है, मैंने इतनी ज्यादा पूजा की, इतनी फर्स्ट ग्रेड वाली पूजा की, A ग्रेड वाली पूजा की, इसने 1 पैसा दिया, वो कोई भक्ति नहीं करता है। मैं घर में भी मैंने कितना सुंदर मंदिर बना रखा है, इतने अच्छे घी का दिया जलाता हूँ, सुगंधित धूप दीप सब करता हूँ, वो कुछ नहीं करता, जूते बनाता है केवल। तो भी उन्होंने वो ले जा करके कंगन बोले मैं राजा को दूंगा और बहुत सारा पुरस्कार प्राप्त करूंगा। उसको ले जाके क्या दूंगा, वो तो जूते बनाते हो, मैं बताऊंगा ही नहीं उसको, बस ये बता दूंगा कि हाँ तेरा पैसा हम दे के आ गए गंगा मैया को। और वो वापस जाके राजा के पास जाता है, वो बिल्कुल अलौकिक कंगन था हाथ में पहनने का। राजा ने अपनी बेटी को दिया, उसकी बेटी ने कहा ऐसा ही कंकण दूसरा चाहिए, एक नहीं मेरे को पूरा दोनों जोड़ा चाहिए। अब ऐसा तो कोई बना सकता नहीं है क्योंकि वो तो अलौकिक था। सब ज्वेलर्स को बुलाया गया, किसी ने भी वो तैयार नहीं किया। तो और लड़की ने जिद कर ली राजकुमारी ने कि मेरे को दूसरा बिल्कुल ऐसा ही चाहिए हूबहू। फिर उस व्यक्ति को बुलाया गया सेठ को कि बताओ ये कहां से लाए हो, दूसरा और लाओ। अब वो कहां से लाई, बोल जी मैंने तो गंगा में गया था, गंगा मैया ने दिया। बोल दोबारा जाओ पूजा करो। खूब पूजा की, बहुत मिन्नती की, बहुत स्तोत्र पाठ किया, वेद पाठ किया, गंगा मैया दे दो नहीं तो मेरा सर कट जाएगा। गंगा मैया सुन के ना दे, वापस आ गया। उसने कहा जी मेरे बस का तो नहीं है, आप सर काटो जी कुछ भी काटो। बोल ये बताओ कि ये मिला कैसे था। बोल मिला तो ऐसे था, उसका 1 पैसा था वो मैंने डाला और तब मुझे ये कंगन मिला। तो मैंने तो आकर के आपके प्रति हमारी कृतज्ञता थी तो मैंने उसको तो दिया नहीं, आपको दे दिया, तो उसी को बुलाओ। तो उसको बुलाया गया कि आपने ऐसा क्या दिया था इनको, पैसे में क्या जादू दिया था कि आपके 1 पैसे से खुश होकर के उन्होंने कंकण दे दिया। ऐसा भी क्या है आपके उसमें, क्या करामात है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, मैं तो पूरे दिन मेरे सामने वो पानी से भरा हुआ रहता है और बस मैं तो उसी को गंगा मैया समझता हूँ, उसकी पवित्रता को देख देख के अपने मन को पवित्र करता रहता हूँ और अपने से जितना भी बन पाता है उसका आधा हिस्सा मैं वहीं डाल देता हूँ। जो भी पैसे आते हैं उसको गंगा समझ के आधा ले आता हूँ, आधा भगवान का आधा मेरा, तो मैं तो कोई भक्ति नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बुलाओ अपनी गंगा मैया को, आप ही चलो। हाँ बोले मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी तो गंगा मैया यही है। बोले आपकी गंगा मैया यही है ना, तो आपकी बात यदि सत्य है तो ऐसा ही 1 कंकण और आप लेके आओ, तब तो आपको मानेंगे, और नहीं तो आप पाखंड फैला रहे हैं समाज में, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो मेरे को कोई भय भी नहीं है मृत्यु का, आप राजा हैं, ये तो शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल जाएगा ही। अगर आप कत्ल भी करेंगे तो मैं सोचूंगा यही भगवान की मर्जी थी, हमें कोई भय नहीं है। और ये तो मैं गीत तो गाता ही रहता हूँ, भजन गाता ही रहता हूँ मैं, तो जब मैं कल गाता रहूंगा तब आप आ जाना।
तो मैं एक बार मांग के देख लूंगा, यदि गंगा मैया देगी तो ले लेना, नहीं तो छुट्टी। मैं इतने बजे अपनी ड्यूटी पे बैठता हूँ, 9 बजे घर से आकर के। वो आया, उसने वो जूते बनाते बनाते जो भी वो गीत गाता था, भजन गाता था, स्तोत्र गाता, जो भी उसने शुरू किया, और उसने कहा कि गंगा मैया यदि आप प्रसन्न हैं तो इनका भी उद्धार हो जाएगा, इनको दे दो। और तब उसने जब वो किया तो वहां से वो पानी जो है इतना ज्यादा ऊपर आ गया कि उस पानी का अंत ही नहीं है, बह चला पानी। तो उसके बाद ये चला था, मन चंगा तो खटोती में गंगा। यदि मन पवित्र है तो कहीं भी गंगा है, नहीं तो गंगा के पास जाकर के भी गंगा नहीं है। हमारा मन पवित्र नहीं है तो दे दिया उसने दूसरा कंकण भी। तो इस प्रकार से श्रद्धा बड़ी चीज होती है। जिसके हृदय में श्रद्धा है, श्रद्धा बना के रखो। कुछ खाते हैं तो अन्न के प्रति श्रद्धा, श्वास लेते हैं तो वायु के प्रति श्रद्धा, बैठे हैं तो धरती माता के प्रति श्रद्धा, कहीं से भी आपको कुछ भी मिल रहा है उन सब के प्रति श्रद्धावान बने तो फिर चमत्कार होता है जीवन में। और यदि व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है तो फिर उल्टा होगा, कृतघ्नता होगा। तो श्रद्धा से यदि बड़े बड़े रोग ठीक हो सकते हैं तो अश्रद्धा से बड़े बड़े रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं और हो रहे हैं। तन के रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं, मन के रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। तन से ज्यादा मन के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। और ये मन की अप्रसन्नता, मन में एक ऐसा भाव, अहंकार का भाव, रूखा सूखापन का भाव, जिसमें रस नहीं है, जिसमें प्रसन्नता नहीं है, व्यक्ति बेचैन है, ये रोग किसके कारण है? अश्रद्धा के कारण, अविश्वास के कारण। तो यहाँ लोगों का अपने राजा के प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है। तो प्रजा कैसी हो गई? विगत ज्वर। श्रद्धा के कारण, अपने राजा के प्रति विश्वास के कारण प्रजा कैसी हो गई? विगत ज्वर। सब रोग नष्ट हो गए सदा के लिए, विगत ज्वर हो गई और बहुत प्रमुमोद, खुश हो गई। तो ये मैं बता रही थी कि कोई तपस्वी व्यक्ति यदि हमारे पास रहता है, हमारे नगर में रहता है, हमारे राज्य में रहता है, तो उसकी उपस्थिति मात्र से भी व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है, शकुन मिलता है। अब हम ऐसे व्यक्ति को कहाँ ढूंढें? चलो आपको तो मिल गया, तो सबको तो नहीं मिलता है, और सब आ भी नहीं सकते हैं, आप तो घर छोड़ के आ गए। तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ ढूंढा जाए, कैसे उसके पास जाया जाए कि जिसके आसपास रहने से ही मन को शकुन मिले? तो ऐसा व्यक्ति नहीं मिले तो ऐसा एक शक्ति सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वो सबके हृदय में है, उसके प्रति श्रद्धा कर ली। और आपको स्थूल रूप में ही चाहिए तो अपने आप को ही वैसा बनाएं, अपने आप के प्रति श्रद्धा रखें, क्योंकि आत्मा का अपना स्वरूप कैसा है? विशुद्ध रूप है। अपने उस विशुद्ध रूप के प्रति श्रद्धा रखें कि कैसी भी स्थिति आएगी तो भी मैं क्या हूं? शुद्ध आत्मा हूं। माता मदालसा अपने संतान को यही लोरी में ही उसने सुना दिया तो वो बहुत बड़ा सन्यासी बना। फिर शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी माया परिव्राजितोसी, ऐसे ऐसे सुनाती थी लोरी लोरी में, तो उसको वैसे ही पता। तो अपने आप को खुद सुनाना चाहिए कि मैं कैसा हूं। तो कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, स्थितियां आएंगी, स्थितियां जाएंगी, लेकिन मुझे कोई मेरे लक्ष्य से हटा नहीं पाएंगी। और उनका कितने का मैंने सदुपयोग किया उन परिस्थितियों का, और आज कर रहा हूं कि नहीं, और आगे भी आएंगे उसके लिए तैयार हूं कि नहीं। बस इतना सा यदि व्यक्ति थोड़ा भी आचरण करता है तो रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। तो ऐसे ही ये राजा हैं भगीरथ, ये अपने प्रयोजन को पूरा करके समृद्धार्थो बभूव, ये लोक भी समृद्धार्थ हो गया भगीरथ के समृद्धार्थ होने से। 18 नंबर श्लोक में तो समृद्धार्थ ये सिद्ध भगीरथ के लिए आया है कि भगीरथ कैसे हो गए? समृद्ध अर्थ, समृद्ध है प्रयोजन जिसका।
माने पूर्ण हो गया, और पूर्ण भी बहुत गौरवपूर्ण हो गया, जिसका प्रयोजन, उसको कहा समृद्धार्थ। और यहाँ लोक के लिए आया, लोकः समृद्धार्थः बभूव, सारा लोक, सारी नगरी, उसका सारा राजा ही धन्य हो गया। ऐसे कहते हैं ना भाई, इस कुल खानदान में तो ये एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया कि इसने तो पूरे कुल खानदान को ही धन्य कर दिया या तार दिया, ऐसे बोलते हैं। तो आप सब तो उसी मार्ग के पथिक हैं, तो कम से कम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते की समृद्धियां तो अनंत हैं। तो उन अनंत में से कुछ स्पेशल तो व्यक्ति को गेन करनी चाहिए, कुछ तो स्पेशल बनना ही चाहिए, क्योंकि वो वाला रास्ता तो छोड़ दिया। और इसमें भी आकर के यदि सामान्य ही रहे, जो पढ़ा है उसको पढ़ा और छोड़ दिया, तो तब तो इस रास्ते पे चलने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो हम उनसे भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे। ततो भूय इव ते तम यउ विद्यायाम रता, उससे भी ज्यादा बुरी सिचुएशन उनकी हो जाती है फिर। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के समृद्धार्थ होने से उसका पूरा लोक, उसका पूरा कुल खानदान, उसके पितर, उसकी 7 पीढ़ियां, ऐसे बोला जाता है ना, एक सन्यासी बनता है तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, ऐसे बोला जाता है। तो कैसे तर जाती हैं वो? क्योंकि पीछे तक वो जो खानदान था उसको गौरव मिलता है, और आगे जो आएंगी उनको प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए एक व्यक्ति के तप करने से पूरा लोक नष्ट शोकः विगत ज्वरः समृद्धार्थः एष ते राम गंगाया विस्तरो अभिहितो मया। हे राम, इस प्रकार से ये गंगा का जो वर्णन था, एषः गंगाया विस्तर अभिहित, मैंने आपको बताया विस्तार पूर्वक कैसे गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पे अवतरण हुआ, ये मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते संध्या कालो अतिवर्तते, इसलिए स्वस्ति प्राप्नुहि, इसको सुन करके अब आप भी कल्याण को प्राप्त हो, माने आप भी प्रेरणा लो इससे, कुछ आपके पूर्वज ऐसे थे। तो स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते, आपका कल्याण हो, संध्या कालो अतिवर्तते, अब सोने का टाइम हो गया है, सोते समय सुना रहे थे ना, तो संध्या काल का अतिक्रमण ना हो जाए, इसलिए अब जाओ सो जाओ, कहानियां पूरी हो गई। तो रात को तो अब तो टीवी देखते हैं लोग, पहले तो टीवी तो था नहीं, तो रात को सोते समय क्या करते थे, जो घर के बड़े हैं वो कहानियां सुनाया करते थे, दादी दादा नानी नाना या और भी कोई बड़ा हो। और वो कहानियां कौन सी होती थी? महापुरुषों की, ईश्वर की, वो कहानी के माध्यम में ही पूरा दर्शन पढ़ा देते थे। तो ऐसे इन्होंने कहा कि अब संध्या काल का अतिक्रमण ना हो, इसलिए आप जाओ, आपका कल्याण हो। धन्यम यशस्यम आयुष्यम पुत्रम स्वर्गम अथापि च यह श्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेषु इतरेषु च। और कह रहे हैं ये प्रसंग ऐसा है भगीरथ के पुरुषार्थ का और गंगा के अवतरण का, कि धन्यम यशस्यम, व्यक्ति धन्य हो जाएगा, यशस्वी हो जाएगा, आयुष्यम, आयु बढ़ जाती है, पुत्रम, स्वर्गम, पुत्र देने वाला, स्वर्ग देने वाला, यह श्रावयति विप्रेषु, जो विप्रों में इस कथानक को, विद्वानों में इस कथानक को सुनाएगा गंगा के अवतरण का, और क्षत्रियेषु, जो क्षत्रियों में सुनाएगा, और इतरेषु च, और ब्राह्मण क्षत्रिय से इतर जो भी हैं, अर्थात मनुष्य मात्र में किसी को भी ये कथानक जो सुनाएगा उसको यश की, आयु की, पुत्र की, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो मेरे को तो हो ही जाएगी, क्योंकि कुछ आप में विप्र हैं, कुछ क्षत्रिय हैं, कुछ इतर हैं, तो सब तरह का है यहाँ पे। तो वो तो सुना दिया पूरा प्रसंग, तो वो धन्य हो जाएगा। धन्यम, धन्यम यशसी आयुष्यम, क्योंकि जो हम चर्चा करते हैं, जो संकल्प करते हैं, जिस तरह की बातचीत करते हैं, वैसे हमारे संस्कार बनते हैं, सुनने वाले के भी बनते हैं, सुनाने वाले के भी बनते हैं।
और जैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं, वो संस्कार हमारे से वैसे कर्म करवाते हैं, और जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा बन जाएगा। ये एवं वेद स एवं भवति, जो जैसा जानता है वो वैसा बन जाता है, वेद का आदेश है। प्रियंते पितरः तस्य प्रियंते दैवतानि च, और जो ऐसा बन जाएगा तो प्रियंते तस्य पितरः, उनके पितर भी खुश हो जाएंगे, और प्रियंते दैवतानि च, उनके देवता खुश हो जाएंगे। इदम आख्यानम आयुष्यम गंगा अवतरणम शुभम, ये जो गंगा के अवतरण का शुभ आख्यान है, आयु प्रदान करने वाला है, इसको सुनने वाला, सुनाने वाला, उसके पितरजन, उसके देवजन, तो कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसी अच्छी अच्छी चर्चाएं ही करनी चाहिए। कोई भी काल हमारा व्यर्थ की वार्ता में ना गुजरे, गपशप करने में ना गुजरे, निंदा चुगली करने में ना गुजरे, क्योंकि हम इस तरह के आख्यान की चर्चा यदि नहीं करेंगे तो गप्पे लड़ाएंगे। यदि मैं क्लास में नहीं आती इस समय तो आप क्या करते? धूप में बैठे रहते बाहर, एक जना कोई बात बोलता, फिर दूसरा उस पे दूसरी, फिर तीसरा तीसरी, चौथा चौथी बात, ऐसे 1 घंटा बीत जाता, और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। आजकल के मनोरंजन कैसे हैं? ऐसे ही हैं। कहीं भी पिकनिक पे गए, वहां पर कुछ ऐसे मादक द्रव्य पदार्थ ले गए, वो खाया पिया वहां पर, और थोड़ी देर के लिए लगा कितना आनंद आ रहा है, और फिर उसका नशा हुआ, फिर झगड़ा हुआ, फिर एक ने एक का सिर तोड़ दिया, दूसरे ने दूसरे की कान तोड़ दी, लहू लुहान होके वापस आ गए। अब ये काहे का एंजॉयमेंट है? और ऐसा ना भी हो, मान लो आप कहोगे जी हम तो यहाँ पर बस वैसे हंसी मजाक करते हैं, लहू लुहान तो नहीं होते, तो भी उस हंसी मजाक से आत्मा के उत्थान के लिए क्या मिला? बाहर के आज के जो प्रशंसा के, जो मनोरंजन के साधन हैं, वो इंद्रियों को सुख तो दे सकते हैं, लेकिन चेतना का उत्थान नहीं कर सकते हैं। चेतना का उत्थान तो कुछ ऐसे जो ऋषियों के प्रसंग हैं, जो ऐसे आर्ष प्रसंग हैं ऋषियों के द्वारा बताए हुए, ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से, ऐसी चर्चा करने से, ऐसा स्वाध्याय करने से ही आत्मा का, चेतना का स्तर ऊंचा होता है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा यहाँ पर, इदम गंगा अवतरणम शुभम आख्यानम आयुष्यम धन्यम यशस्यम आयुष्यम पुत्रम स्वर्गम अथापि यश्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेषु इतरेषु च प्रियन्ते तस्य पितरः प्रियन्ते दैवतानि च यह शृणोति च काकुत्स्थः सर्वान् कामान् आप्नुयात्। सुनाने वाले का तो ऊपर बता दिया, और यह शृणोति जो सुनता है, आप सुन रहे हैं, यह शृणोति है काकुत्स जो सुनता है, सर्वान् कामान अवाप्नुयात्, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपका भी उद्धार हो गए, सुनने वालों का भी। सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तो पाप सारे खत्म। पाप सारे खत्म हो गए तो मौज हो गई, फिर और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। तो पाप सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते, आयु भी बढ़ती है और कीर्ति भी बढ़ती है, सुयश भी बढ़ता है। इसको सुनने से आयु कैसे बढ़ेगी? एक तो अच्छी चीजें सुनने से गुड हार्मोन्स पैदा होते हैं हमारे शरीर में, ये तो साइंस की बात हो गई। और वो ऐसे कुछ, हमारे जो ब्रेन है उसमें 10,000 करोड़ सेल्स हैं, माइंड के 10,000 करोड़ सेल्स हैं, माइंड के, केवल पूरे शरीर के नहीं। और उस एक एक सेल के साथ हजारों हजारों सेल कनेक्ट हैं पूरे शरीर के। माइंड का एक कोई सेल है, उस सेल के साथ शरीर के दूसरे हिस्सों के कम से कम हजारों सेल कनेक्ट हैं। तो जब हमारे माइंड का कोई एक सेल डिस्टर्ब होता है तो शरीर के कितने सारे सेल डिस्टर्ब होते हैं? उससे हजारों। ये जो गांठें बनती हैं, ट्यूमर आदि होते हैं, ये क्यों होते हैं? स्ट्रेस से,
तनाव से, चिंता से सारी बीमारियां क्यों पैदा होती हैं? ये जो ब्रेन के हार्मोन्स है ना, वो वैसा रस छोड़ने लग जाते हैं। जब ये कोई ऐसा नेगेटिव बात सोचता है, नेगेटिव सुनता है या देखता है, तो इस प्रकार के हार्मोन्स पैदा होते हैं वहां पे, रोक नहीं सकते हैं व्यक्ति। फिर बीमारी होगी तो आयु कम हो जाएगी। और इस तरह के अच्छे आख्यान सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, इसीलिए तो प्रार्थना की, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा अक्षभिः। क्योंकि जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा ही अंदर से पैदा होते हैं हार्मोन्स, वैसे ही रस पैदा होते हैं। किसी चीज को देख करके, किसी बात को सुन करके, तो अच्छा अच्छा सुने, अच्छा अच्छा देखें, तो कैसा होगा जीवन? लंबा होगा, फिर लंबा भी होगा, निरोग भी होगा, और नहीं तो बीमार होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा सर्वे पापा प्रणश्यन्ति, सारे तो इसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आयु कीर्तिश्च वर्धते, आयु भी बढ़ती है। और ऐसा सुंदर जीवन जो जिएगा, जिसके दिमाग में हमेशा गुड हार्मोन्स पैदा होते हैं, जो खुद हमेशा खुश, प्रसन्न, संतुष्ट रहता है, दूसरों को भी खुशियां देता है, प्रसन्नता देता है, संतुष्टता देता है, उस व्यक्ति के जीवन की कीर्ति क्यों ना फैलेगी? देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के तो लोग होते हैं कि हम कितने लोगों को खुशियां दे दें, और एक होते हैं कि मैं कितनी खुशियां ले लूं दूसरों से। तो ये जो लेने वाला है ना, इसलिए हमारे यहाँ सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति को ना सेल्फिश कहा, स्वार्थी का, उसका सम्मान नहीं होता है। सम्मान होता है जो दूसरे का उपकार करता है, परोपकारी का। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, जैसे पूज्य आचार्य जी हैं, उनका जीवन दूसरों को खुशियां कैसे मिले, इसी में उनका पूरा टाइम बीतता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं सब तरफ की उन्नति कैसे करूं, मतलब मैं पर प्राप्त कर लूं सब कुछ, और उसको जो प्राप्त हुआ वो दूसरे को बताना भी नहीं चाहता है। वो व्यक्ति कभी भी महान नहीं बनते, मतलब इस तरह के सुयश को प्राप्त नहीं करते हैं वो कभी भी। वो ठीक है, वो विद्वान बन जाएंगे, वो धनवान बन जाएंगे, लेकिन वो 5, 7, 10, 20 लोग उनको पहचानेंगे, जानेंगे। वो इस तरह का उनका व्यक्तित्व कभी नहीं बनेगा जैसा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का है। ऐसा व्यक्तित्व तो उन्हीं का बनता है जो दूसरों को सुख देने की, सेवा करने की, खुशियां देने की जो भावना रखते हैं, देश को देने की जो भावना रखते हैं, वो देशभक्त बन के अमर हो जाते हैं। और जो देश को लूटना चाहते हैं, वो धनवान तो बन सकते हैं देश को लूट के, पर वो कभी भी अमर नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ इन्होंने कहा कि उनकी आयु भी बढ़ती है, उनकी कीर्ति भी बढ़ती है, ऐसा जीवन, इस तरह का जो जीवन जीता है। तो ये सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है, 44 नंबर। कल पंचचत्वारिंश सर्ग शुरू करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबके
दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।